हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां के यूनिट 2 का बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 का पहला प्रश्न है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्ति के मध्य ऑप्शंस हैं अप्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, यह अनुभवों का पृष्ठपोषण करती है। इसका सही उत्तर है ग, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण, दूसरा प्रश्न है, संप्रेषण संपन्न हो सकता है क, दो प्राणियों के मध्य, ख, मशीनों एवं प्राणियों के मध्य, ग, दो पशुओं के मध्य, घ, मनुष्य एवं पशु पक्षियों के मध्य। इसका सही आंसर है क, दो प्राणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का प्रक्रम में प्रथम चरण है। ऑप्शन है संदेश, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता, कूट संकेतन, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। इसका सही उत्तर है ग, कूट संकेतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। ऑप्शन है क्षमा योग्य, प्रतिवर्ती, अपरिवर्तनीय, अविस्मरणीय। इसका सही उत्तर है ग, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। ऑप्शन है सदैव, शायद ही कभी, कभी नहीं, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क, सदैव। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है रॉबर्ट ग्लेसर, मॉरिसन, एनएल गेज, रॉबर्ट मेगर। इसका सही उत्तर है क, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास कब किया था। ऑप्शन है 1962, 1972, 1965, 1954। इसका सही उत्तर है क, 1962। शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व है। ऑप्शन है उद्देश्य तथा संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का प्रकार है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान नहीं है। ऑप्शन है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत पर आधारित प्रतिमान, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। इसका सही उत्तर है ख, सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत पर आधारित प्रतिमान। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग, उपर्युक्त दोनों। संप्रेषण का वह माध्यम कौन सा है जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ख। अगला प्रश्न है, संप्रेषण मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है स्मिथ एवं स्मिथ, गुलिम्बोर्ड, उपर्युक्त दोनों, उपयुक्त सब। यह होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लिखा जाना चाहिए और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है घ, 5। जब संप्रेषण अधिगमकर्ता की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होता है। ऑप्शन है भौतिक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक, क्षणिक। इसका सही उत्तर है ख, मनोवैज्ञानिक। संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है प्रक्रिया, संवाहिका, शक्ति, कूट। इसका सही उत्तर है कूट। संप्रेषण के रैखिक प्रतिमान में घटकों का अनुक्रम है संदेश, संकेतक, ग्रीक, स्पेनिश। इसका सही उत्तर है ख, संकेतक। कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, स्पेनिश। इसका सही उत्तर है क, लैटिन भाषा से। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है कम्यून से,
कंप्यूटर से, कम्युनिस्ट से, कंप्यूटर से। इसका सही उत्तर है कम्युनिस्ट से। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के पक्ष होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है ग 4। रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इसका ऑप्शन है जायस और वेल, हीमन, एच.सी. बिल्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग एच.सी. बिल्ड। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेश के प्रतिपादक माने जाते हैं। ऑप्शन है सिडनी एल. प्रेसी, डेविस, बी.एफ. स्किनर, क्राउडर। इसका सही उत्तर है ग बी.एफ. स्किनर। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत के आधार पर विकसित हुआ? ऑप्शन है संबंधवाद, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, हल का पुनर्बलन सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ख क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर, क्राउडर, ई.एल. थार्डनाइक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क बी.एफ. स्किनर। अगला प्रश्न है रेखीय अभिक्रम में प्रयुक्त पुनर्बलन सिद्धांत थार्डनाइक के कौन से अधिगम नियम से मेल खाता है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग प्रभाव का नियम। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है नॉर्मन ए. क्राउडर, बी.एफ. स्किनर, पावलोव। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क नॉर्मन ए. क्राउडर। अगला प्रश्न है शाखीय अभिक्रम में गृह पृष्ठ का कार्य होता है। ऑप्शन है शिक्षण, निदान, उपचार। चौथा ऑप्शन है क और ग। इसका सही उत्तर है घ क और ग अर्थात शिक्षण और उपचार। अगला प्रश्न है शाखीय अनुदेशन में पृष्ठों का रूप होता है। ऑप्शन है गृह पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ, क और ग दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग क और ख दोनों। अगला प्रश्न है रैखिक कार्यक्रमित अनुदेशन में पद का भाग है। ऑप्शन है उद्दीपन, पुनर्बलन, अनुक्रिया, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है घ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रैखिक कार्यक्रमित अनुदेशन में पदों का प्रकार है। ऑप्शन है प्रस्तावना पद, परीक्षण पद, अभ्यास पद, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन है उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण सूत्रों के आधार पर, पाठ्य वस्तु के आधार पर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क उद्देश्यों के आधार पर। किसके अनुसार नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं? ब्रायन मोर का, गिलफोर्ड का, डेविस का, स्किनर का। इसका सही उत्तर है ग डेविस का। शिक्षण नीतियों में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। इसका सही उत्तर है क 2। शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है पाठ्य वस्तु की प्रकृति, उद्देश्यों पर, शिक्षण सिद्धांत पर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ओसबर्न, किलपैट्रिक, डेविस, स्टीवेंसन। इसका सही उत्तर है क ओसबर्न। प्रोजेक्ट योजना विधि का सिद्धांत है सोद्देश्यता, सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। शिक्षण व्यूह रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है प्रारूप का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख उद्देश्यों का। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं जॉन डीवी, हर्बर्ट किलपैट्रिक। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग किलपैट्रिक। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है क 2। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली, दोनों प्रणाली। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख वर्ग प्रणाली। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार, उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क शाब्दिक व्यवहार। व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली, दोनों प्रणाली। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग दोनों प्रणाली अर्थात वर्ग प्रणाली व संकेत प्रणाली। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना की आवश्यकता है प्रस्तुतिकरण का क्रम,
शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप, पाठ्य वस्तु के तत्वों, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्राचीन पाठ्य योजना दी। ऑप्शन है बीएस ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने, किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट ने। मूल्यांकन पाठ्य योजना किसने दी? जॉन डेवी, ब्लूम, मॉरिसन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, ब्लूम। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद होते हैं 3, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क, 3। मूल्यांकन पाठ्य योजना के 3 पद होते हैं। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष है, ऑप्शन है अदा, प्रदा, प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष अदा, प्रदा, प्रक्रिया तीनों है। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व है पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधि, सहायक सामग्री, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है परिषद पाठ्य योजना, ब्लूम पाठ्य योजना, दोनों ही में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग, दोनों ही। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं हर्बर्ट पाठ्य योजना, मूल्यांकन पाठ्य योजना, दोनों में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क, हर्बर्ट पाठ्य योजना। फ्लैंडर्स ने कक्षा में होने वाले छात्रों और शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 10, 8, 12। इसका सही उत्तर है ख, 10। फ्लैंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षण वार्ता के 7 वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। इसका सही उत्तर है 2, क। फ्लैंडर की अंतःक्रिया में प्रत्यक्ष वार्ता का अवयव है प्रश्न पूछना, विचारों को स्वीकृत करना, भावनाएं स्वीकृत करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। फ्लैंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में होने वाले छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहारों के वर्ग संदर्भ में क्या सही है? शिक्षक वार्ता 7 वर्ग, कक्षा में अव्यवस्था 1 वर्ग, कक्षा वार्ता 2 वर्ग, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षाकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है? डी एलन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, एलसी सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल हस्तांतरण अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है एक समय में एक कौशल का प्रशिक्षण, प्रतिपुष्टि के विकास पर बल, वास्तविक शिक्षण एवं जटिलताओं का ह्रास, अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। इसका सही उत्तर है घ, अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करता है, इसमें छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन में सहायक होती है, इसमें छात्राध्यापक अपनी क्षमताओं के अनुसार कौशलों को सीखता है। इसका सही उत्तर है ग, प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन में सहायक होती है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास सन 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया? ऑप्शन है डी एलन, एम बी बूच, एलन एवं ईव। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क, डी एलन। किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है? एम बी बूच, डी एलन, हर्बर्ट, मॉरिसन। इसका सही आंसर है बी, ख, डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण है वास्तविक शिक्षण, काल्पनिक शिक्षण, समूह शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण। इसका सही आंसर है क, वास्तविक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करना है। इसका ऑप्शन है प्रशिक्षित शिक्षकों का, सेवारत शिक्षकों का, छात्रों का, शिक्षकों के निरीक्षकों का। इसका सही उत्तर है प्रशिक्षु शिक्षकों का। भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया है? बी के पासी, एन के झिंगरा, एल सी सिंह, एस पी रुहेल। इसका सही उत्तर है क, बी के पासी। सूक्ष्म शिक्षण में एक कक्षा में छात्र होते हैं 5 से 10, 5 से 20, 10 से 15, 25 से 30। इसका सही उत्तर है क, 5 से 10। टीम शिक्षण का सर्वप्रथम विकास किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1960, 1952,
1955, 1970। इसका सही उत्तर है ग 1955। टीम शिक्षण का सर्वप्रथम विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ग ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। टोली शिक्षण का प्रकार है एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली, एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली, विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है क एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। टोली शिक्षण प्रक्रिया का सोपान नहीं है। योजना बनाना, लिखित रूप रेखा तैयार करना, व्यवस्था करना, परिणामों का मूल्यांकन करना। इसका सही उत्तर है ख लिखित रूप रेखा तैयार करना। टोली शिक्षण का लाभ अनुदेशन की गुणवत्ता एवं लचीलापन, समूहों का अधिक विशेषज्ञों से सामना, शिक्षक के व्यावसायिक स्तर का विकास एवं स्वतंत्र बहस के अवसर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।